सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पचासी वर्षीय महिला की कुएं में गिरने से मौत। पंचायती राज चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। मानदेय की मांग को लेकर आशा सहयोगिनी का कार्य बहिष्कार। महिलाओं एवं नवयुवतियों में जागरूकता के लिए द केरला स्टोरी 2 फिल्म का विशेष प्रदर्शन। भारतीय जैन संगठन निम्बाहेड़ा का अनूठा प्रयास। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं एवं नवयुवतियां। प्रतीक जोशी का चौथे प्रयास में हुआ यूपीएससी में चयन। घोषित हुए परिणामों में 196वीं रैंक हासिल की। चित्तौड़गढ़ जिले के डॉ अनुज अग्निहोत्री बने यूपीएससी टॉपर। महाशिवरात्रि मेले में हुई राजस्थानी आर्केस्ट्रा। राजस्थानी फिल्मी गीतों पर कलाकारों की धमाकेदार प्रस्तुतियां पर झूमे मेलार्थी। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाना इलाके में एक 85 वर्षीय महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार चंदेरिया थाना इलाके का नया खेड़ा दौलतपुर गांव में एक महिला के कुएं में गिरने की सूचना मिली, जिस पर सिविल डिफेंस की टीम के राजकुमार भाई रामलाल, भोई मुकेश, भोई रतनलाल, भोई नारायण लालकीर और कैलाश चंद्र वैष्णव की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने महिला को कुएं से निकला जिसकी मौत हो चुकी थी। महिला की पहचान डालीबाई जटिया के रूप में हुई। निम्बाहेड़ा उपखंड क्षेत्र में श्री प्रताप फाउंडेशन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की मांग को लेकर पंचायती राज एवं स्थानीय नगरीय चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की तहत सीटों को आरक्षित करने की मांग की गई। कुलदीप सिंह डाबला ने बताया कि उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में बताया कि भारत सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 10% आरक्षण प्रभावी है। वहीं पंचायती राज अधिनियम की धारा के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसी के अनुरूप जब ईडब्ल्यूएस व्यवस्था राजस्थान में लागू है, तो आगामी चुनाव में लगातार कम हो रही सहभागिता को बढ़ाने के लिए और प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए ईडब्ल्यूएस लाभान्वित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसी के अनुरूप चुनाव करवाने की मांग का मांग पत्र सौंपा गया। बेंगू उपखंड क्षेत्र के पारसोली एवं दुगार में कार्यरत आशा सहयोगिनी ने शुक्रवार को अपने पीसीटीएस भुगतान और समय पर मानदेय की मांग को लेकर चिकित्सा प्रभारी पारसोली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जब तक आशाओं के पीसीटीएस भुगतान और समय पर मानदेय को लेकर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक आशाओं द्वारा कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुंचाती है तथा वे मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे कार्यों में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन सरकार द्वारा आशाओं के भुगतान और मानदेय में देरी होने पर शुक्रवार को बेगू उपखंड क्षेत्र के पारसोली एवं दुगार में कार्यरत आशाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आशा सहयोगिनी ने पीसीटीएस भुगतान और समय पर मानदेय देने को लेकर नारेबाजी करते हुए चिकित्सा प्रभारी पारसोली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि आशाओं द्वारा समय पर भुगतान और मानदेय को लेकर विगत लंबे समय से सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया गया और समय पर आशाओं के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा गया। इसके साथ ही आशाओं को इस बजट में उम्मीद थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बजट में आशाओं के मानदेय को लेकर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। साथ ही पीसीटीएस में भुगतान प्रक्रिया में आ रही परेशानी को लेकर भी विभाग के साथ ही सरकार को अवगत करवाया गया, लेकिन उसमें भी आशाओं को कोई राहत नहीं मिली। उक्त मांगों को लेकर आशाओं द्वारा पारसोली सीएचसी पर
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए ऑनलाइन व ऑफलाइन कार्य का बहिष्कार किया है। आशाओं ने मांग की है कि पीसीटीएस का भुगतान एक किश्त में किया जाए और साथ ही मानदेय की तारीख भी निश्चित कर उसी तारीख को दिया जाए। आशाओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक आशाओं की मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। भारतीय जैन संगठन निम्बाहेड़ा बीजेएस द्वारा नगर की महिलाओं एवं नवयुवतियों में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्बाहेड़ा स्थित क्रेजी मल्टीप्लेक्स सिनेमा में फिल्म द केरला स्टोरी 2 का विशेष प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस फिल्म को देखने के लिए नगर की बड़ी संख्या में महिलाएं एवं नवयुवतियां उपस्थित रहीं और फिल्म के माध्यम से समाज में जागरूक रहने का संदेश ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक एवं भारतीय जैन संगठन के संरक्षक अशोक नवलखा एवं भारतीय जैन संगठन अध्यक्ष वीरेश चपलोत उपस्थित रहे। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष प्रकाश चेलावत, भाजपा नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी, बीजे स्मार्ट गर्ल हेड मुकेश बम, स्मार्ट गर्ल ट्रेनर एवं कार्यक्रम संयोजक शिल्पा जैन, अल्पना चपलोत, बूथ अध्यक्ष सीए नितेश शर्मा सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने कहा कि आज के समय में युवतियों को शिक्षा, संस्कार और जागरूकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक सोच, सतर्कता और सही मार्गदर्शन से ही महिलाएं सुरक्षित एवं सशक्त बन सकती है। नवलखा ने भारतीय जैन संगठन द्वारा महिलाओं और युवतियों के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज को जागरूक और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में युवतियों और महिलाओं को जागरूक एवं सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे आयोजन उन्हें वर्तमान समय की चुनौतियों और परिस्थितियों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं तथा सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। हाल ही घोषित हुए यूपीएससी के परिणाम में निम्बाहेड़ा के होनहार बालक का यूपीएससी में चयन हुआ है। आपको बता दें, नगर में स्थित सीमेंट प्लांट से रिटायर्ड प्रमोद जोशी, जो सविता कॉलोनी में निवासरत है, का पुत्र प्रतीक जोशी, जिसने हाल ही यूपीएससी के घोषित हुए परिणामों में 196 रैंक प्राप्त कर नगर का नाम रोशन किया है। माता यशोदा शिक्षा विभाग में कार्यरत रही है। एक भाई प्रखर जोशी, जो गूगल में कार्यरत है, मामा प्रमोद तिवारी J0 के सीमेंट मांगरोल में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वही दादा योगेश जोशी स्टेशन मास्टर पद से रिटायर्ड हुए थे। प्रतीक ने बताया कि उसने 10वीं तक का अध्ययन स्थानीय विद्यालय से उत्तीर्ण किया, तत्पश्चात 12 कक्षा कोटा से कोचिंग करते हुए उत्तीर्ण की और इंजीनियरिंग IIT कानपुर से उत्तीर्ण की। आरंभ से देश की सेवा करना और ही यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने का लक्ष्य रहा, जिसमें माता पिता, नाना नानी सभी का पूरा सहयोग रहा। सबसे खास बात, बिना कोचिंग किए 3 बार असफल रहा, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा और चौथे प्रयास में पूरे भारतवर्ष में 196वीं रैंक लाकर नगर का एवं परिवार का नाम रोशन किया है। देश की सेवा करने का जुनून है। सफलता पर आस पड़ोसी सहित रिश्तेदारों ने मनु मिठा करते हुए बधाइयां दी। चित्तौड़गढ़ जिले के अनु नगरी रावत भाटा के रहने वाले डॉ अनुज अग्निहोत्री यूपीएससी के टॉपर बने। डॉ अनुज ने इससे पहले 2023 में दनिक्स यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में उपखंड अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली थी, लेकिन इस बार 2025 का रिजल्ट जारी होने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा के रहने वाले डॉ अनुज ने एम्स से MBBS की पढ़ाई पूरी की। 2023 में MBBS करने के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश में उपखंड अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली। उसके बाद भी उन्होंने प्रयास जारी रखे और इस बार उन्होंने टॉप किया है। अनुज ने अपनी स्कूली पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय रावत भाटा से पूरी की। वही उनके पिता KB अग्निहोत्री रावत भाटा में ऑपरेशंस के अंतर्गत कार्यरत है। वही उनकी मां गृहिणी है। टेबल टेनिस के शौकीन अनुज ने 12वीं कक्षा में 94% अंक प्राप्त किए थे। पूरे परिवार में
और आसपास के लोगों में खुशी का माहौल है, वहीं रावत भाटा में अनुज को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या मंत्र देंगे बाकी लोग? बाकी लोगों के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि अगर इस प्रोसेस की बात करी जाए तो अपना मोटिवेशन बरकरार रखिए, मेहनत करते रहिए, सफलता इवेंचुअली आपको मिल जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में। एक गीत गाया था कि आपने, मोहल्ला लिफ्ट करा दे जी, तो हमारे लिए भी हो जाए। जी एक्चुअल में इसकी स्टोरी यही थी कि अगर यूपीएससी इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाता तो मैं ये सोच के गया था कि ये वाला गाना मैं गाऊँ, क्योंकि अदनान सामी का है कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तो वही गाना है। थोड़ा गा के बता दें आज कुछ। ऐसे वैसों को दिया है, ऐरे गैरों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे बस। छोटी सादड़ी नगर पालिका की ओर से आयोजित 7 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले के 5वें दिन गुरुवार रात सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी मेला प्रांगण में मेवाड़ मालवा अंचल से आए हजारों मेलार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। देर शाम से ही मेला प्रांगण खचाखच भर गया और राजस्थानी ऑर्केस्ट्रा के रंगारंग कार्यक्रमों ने माहौल को उत्साह और उमंग से सराबोर कर दिया। राजस्थानी ऑर्केस्ट्रा द्वारा सर्वप्रथम गणपति वंदना की गई। कार्यक्रम में एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, जेएन संदीप भावसार, भाजपा जिला प्रवक्ता रामचंद्र माली आदि ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच पर कलाकारों ने राजस्थानी व फिल्मी गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। लोकप्रिय गीत गूंजे, वैसे ही दर्शक भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ झूम उठे। कई दर्शक खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए और कार्यक्रम स्थल में उत्साह का माहौल बन गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार राखी रंगीली, इंस्टाग्राम फेम कोमल, पिंकी कोटा और समीर लाडला ने राजस्थानी गीतों पर दमदार और मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। कलाकारों की ऊर्जा और आकर्षक नृत्य ने पूरे मेला प्रांगण को उत्सवमय बना दिया।